हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। तो मैं कृतिका गौतम आज आप सबके लिए लेके आई हूँ जया एकादशी की कथा। यस, इट इज़ द फर्स्ट एकादशी वीडियो। और अब हम हर एकादशी पे ऐसे ही वीडियोस डालेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उस एकादशी की क्या कथा है, उसका क्या महत्व है। तो आज की वीडियो जया एकादशी की है जो कि ट्यूसडे को आने वाली है, यानी कि 20 फरवरी 2024। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी हम क्यों रखते हैं, क्या महत्व है इसका, इसको रखने से क्या होता है, हमें इसको कैसे रखना है, अगले दिन हमें पालन किस समय में करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वो जो रेड कलर का पॉपअप बटन है ना सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए। हरे कृष्णा। ध्यानं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। आप समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा नाश करने वाले हैं। अब कृपया मुझे बताइए कि इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या नाम है, इसको रखने से क्या फल प्राप्त होगा, इसकी क्या विधि है। कृपया मुझे ये सब बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं और छूटकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी के प्रभाव से भूत पिशाच चांडाल जैसी योनियों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये कहकर भगवान पद्म पुराण में वर्णित जया एकादशी की कथा सुनाने लगते हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे और अन्य सभी देवी देवता सुखपूर्वक स्वर्ग में रह रहे थे। एक बार इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी पुत्री पुष्पवती भी थे और साथ ही साथ चित्रसेन तथा उनकी पत्नी मालिनी और मालिनी के पुत्र माल्यवन भी थे। पुष्पवती माल्यवन को देखकर मोहित हो गई और उसका काम बाढ़ चलाने लगी। उसने माल्यवन को अपने सुंदर रूप से मोहित कर लिया था। पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाने लगी, लेकिन मोहित हो जाने के कारण वो भ्रमित हो गई। ठीक से गाना ना गा पाने के कारण इंद्र समझ गया कि माजरा क्या है। उसको लगा कि ये दोनों उसका अपमान कर रहे हैं और इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र बोला, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच के रूप में अपना जीवन बिताओगे और अपने पापों का फल भोगोगे। इंद्र का श्राप सुन के वो दोनों अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पे जाकर अपना जीवन दुख पूर्वक जीने लगे। वहाँ उनको बहुत परेशानी हो रही थी। वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक दिन माल्यवन पुष्पवती से बोला कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से काम किए थे जो हमें इतना दुखदायी पिशाच का शरीर मिला है। इससे अच्छा तो हम नर्क के कष्ट भोग लेते, वो शायद ज़्यादा आसान होता। इस तरीके से वो अपना जीवन दुखपूर्वक बिता ही रहे थे और फिर आता है माघ का महीना, जिसमें आती है शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और केवल अच्छे अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर उन्होंने अपना दिन गुजारा और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वो एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे, बहुत कांप रहे थे, सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी उसमें, है ना। अब जया एकादशी का व्रत हुआ, रात भी थी। अब रात भर जागने के कारण, रात भर जागरण करने के कारण और एक भी अन्न ना पाने के कारण अगले दिन उन्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। उन्हें उनका वापस से अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का शरीर धारण किया और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर वो वापस से स्वर्ग गए। स्वर्गलोक पहुंच के उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ये देख के शौक हो गए। उन्होंने बोला कि तुम लोगों को पिशाच योनि से छुटकारा कैसे मिला। तो माल्यवन बोले, देवराज, भगवान कृष्ण की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें उस पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। ये सुनकर इंद्र बोले, हे माल्यवन, भगवान श्री हरि की कृपा से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि से छूटी है, बल्कि तुम मेरे लिए भी पूज्य हो गए हो, क्योंकि भगवान केशव के भक्त हमारे लिए पूजनीय होते हैं। इंद्र आगे बोले, आप धन्य हैं। अब आप जाइए और अपनी पत्नी के साथ विहार करिए। ये थी एकादशी की व्रत कथा। इसको सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य
जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ दान तपस्या सब कर लिया है। जो लोग जया एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चित ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो यही थी जया एकादशी की कथा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें इस एकादशी का पालन किस तरीके से करना है ना। तो दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, तीनों ही दिन हमें केवल शाकाहारी सात्विक खाना खाना है, अनियन गार्लिक भी नहीं खाना। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, भगवान को भोग लगाना है। भोग में हम क्या लगा सकते हैं भगवान को? दूध, फल और साबूदाना, आलू, ये सब चीज़ें हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो व्रत का खाना होता है वो हम भगवान को भोग लगा के उसी को हम प्रसाद के रूप में पा सकते हैं, है ना। एकादशी व्रत करने के बाद हमें द्वादशी के दिन उसका पालन करना है। पालन करने का समय है 21 फरवरी वेडनेसडे को सुबह 6:55 से लेकर 10:42 तक। और ये टाइम दिल्ली के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ का टाइम चेक कर लीजिएगा गूगल करके कि उस स्टेट में क्या टाइम है एकादशी व्रत का, है ना। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग 20 फरवरी को एकादशी व्रत अच्छे से रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए एकादशी कथा। और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।